इंसानियत को शर्मसार करने वाला वाक़या राजौरी से पेश आया है। अब नॉर्मल लड़की प्रेग्नेंट पाई गई है। कुछ दिन पहले ये लड़की एक शादी में जाती है और उसी शादी में इस लड़की के साथ इस तरीके का एक वेशी जो कारनामा है वो अंजाम दिया जाता है, कुछ वेशी सिफत इंसानों की जानिब से। और उसके बाद जब इसके अंदर कुछ घर वालों ने वो सिम्टम्स देखे जिससे ये महसूस किया गया कि शायद ये प्रेग्नेंट हो सकती है या फिर कुछ मसाइल ऐसे हैं जिनका वक्ती तौर इलाज करवाना इंतहाई ज़रूरी है। फैमिली के लोग जब इस लड़की को हस्पताल लेकर पहुंचे तो वहाँ पर डॉक्टर्स ने ये बताया कि ये लड़की प्रेग्नेंट है। अब ये लड़की अब नॉर्मल है। अब नॉर्मल से क्या मुराद है दोस्तों? अब नॉर्मल वो यूनिक इंसान होता है जिसको अपना बिल्कुल भी होश व हवास ही नहीं होता है। आप किसी भी एबनॉर्मल इंसान को देखो, उसकी एबनॉर्मल एक्टिविटीज़ को देखो, या तो आपको रोना आएगा एबनॉर्मल इंसान को देखकर, या आपके दिल में उसके लिए सिंपैथी आएगी, तरस आएगा उसको देखकर, या आप उस एबनॉर्मल इंसान की मदद करेंगे। लेकिन इंसानियत कितनी गिर चुकी है, इंसानियत कितनी शर्मसार हो चुकी है कि अब एबनॉर्मल लड़की को भी नहीं छोड़ा जा रहा है। अब नॉर्मल लड़की के साथ भी जो है वो रेप किया है और उसे प्रेग्नेंट किया है। पुलिस को शाबाशी देना चाहेंगे, इस मामले में तुरंत इन्वेस्टिगेशन की और FIR रजिस्टर्ड हुआ है अंडर सेक्शन 376 376 लगा इस मामले में और कानूनी कार्रवाई को अमल में लाया गया है। अफसोस हमें तब होता है जब हम अपने समाज के अंदर जो है वो बिल्कुल इस तरीके के मामलात देखते हैं जहाँ पर एक आम लड़की, एक आम रहने वाली एक आम शहरी के साथ ये मामलात पेश आते हैं तो हमारे दिल में बहुत दुख भी होता है और इंसानियत भी शर्मसार होती है। अब मुझे एक बात बताओ, एक लड़की खुदारा जो अब नॉर्मल है, अब नॉर्मल की मुराद अगर मैं आपसे कहूँ तो ये है कि वो इंसान को अपने होश व हवास नहीं है, वो इंसान मेंटली जो है वो मुकम्मल तौर पे काम नहीं कर पा रहा है। अब नॉर्मल इंसान मेंटली भी डिस्टर्ब भी होता है। अब नॉर्मल इंसान की जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो बड़ी यूनिक डिफरेंट होती हैं। अब नॉर्मल इंसान अपने आप का होश व हवास नहीं रख सकता है। अब नॉर्मल इंसान की जो ज़िंदगी होती है वो बड़ी मुख्तलिफ होती है अलग लोगों से, मतलब उसको अपनी ज़िंदगी के बारे में कोई भी मालूमात नहीं होती है। लेकिन अफसोस मुझे तब हुआ जब मैंने ये ख़बर देखी कि किसी वहशी सिफत इंसान ने, किसी दरिंदा सिफत इंसान ने, किसी इंसानियत के दुश्मन ने एक अब नॉर्मल लड़की को प्रेग्नेंट किया है और इस अब नॉर्मल लड़की के साथ जो है वो घटिया और कानूनी हरकत की है। और ये लड़की हमारे डिस्ट्रिक्ट राजौरी के थाना मंडी से ताल्लुक़ रखती है। ये लड़की शादी में गई थी, शादी से लौट कर वापस आई है, उसके बाद से ही इसके हालात ऐसे बन चुके हैं कि शायद जिसकी वजह से फैमिली के लोगों को हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। हॉस्पिटल्स में डॉक्टर ने ये कहा कि ये लड़की जो है ये प्रेग्नेंट है। अब इस मामले में पुलिस ने संज्ञान लिया, कार्रवाई की, FIR रजिस्टर्ड हुआ अंडर सेक्शन 376 कानूनी कार्रवाई को अमल में लाया गया। शाबाशी की हकदार है थाना मंडी की पुलिस और हमें शाबाशी देनी भी चाहिए उन्हें। लेकिन अफसोस ये है कि कैसे ज़ालिमी लोग हैं जो अब नॉर्मल बच्चों को भी नहीं छोड़ रहे हैं। कितने घटिया घनूने और गिरे हुए लोग हैं जो अब नॉर्मल बच्चों के साथ भी इस तरीके का मामले में पेश आ रहे हैं। अब इन्वेस्टिगेशन इस बात की होनी चाहिए, क्या ये गैंग रेप हुआ है, क्या इसमें कई सारे लोग इन्वॉल्व हैं या पार्टिकुलर एक ही सिंगल इंसान ने ये घटिया हरकत की है। जिस शख्स ने ये घटिया हरकत की है क्या उसकी मदद जो है वो किसने की है, कहाँ पे की है, ये प्रॉपर मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। देखिए इस वक्त कमेंट्स में लोग सिर्फ लानत ही लानत लिख रहे हैं, कहते हैं कि लानत ऐसे इंसान पे जिसने इस तरीके की घटिया और कानूनी हरकत की है, जिसने इंसानियत को शर्मसार किया है, जिसने एक आम इंसान के दिल को छल्ली छल्ली किया है। मतलब यकीन माने ये खबर सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन ये खबर इसलिए पढ़ना ज़रूरी है ताकि ऐसे वहशी सिफत और दरिंदा सिफत लोगों को ये मालूम चलना चाहिए कि अगर वो कभी भी गलत करेंगे तो उन्हें पब्लिक डोमेन में लाया जाएगा और उनकी असलियत जो है वो जम्मू कश्मीर के आवाम के सामने पेश की जाएगी। अब ये लड़की की आइडेंटिटी तो हम रिवील कर नहीं सकते हैं, एज़ पर लॉ, एज़ पर और मीडिया पॉलिसीज़ हम उसका नाम, उसका ख़ानदान, उसका नाम, उसका कुछ भी हम जो है वो आपको नहीं दिखा सकते हैं और ना ही हमें इसकी दिखाने की इजाज़त होती है। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, कोई भी लड़की है, किसी भी जगह से है, किसी भी कौम से है, हमारी प्रॉपर उसके साथ जो है वो हमदर्दी है। हम उसके वालिदैन से गुजारिश करेंगे कि अगर आप चाहोगे तो हम आपकी पूरी मदद करेंगे।
کیونکہ آپ کی بچی اب نارمل ہے، اور اب نارمل بچی کے ساتھ اگر یہ رویہ اختیار کیا ہے یہ ناقابل قبول ہے، یہ انسانیت کو شرمسار کرنے والا واقعہ ہے، یہ انسانیت کے دشمنوں نے کیا ہے، اور جن لوگوں نے بھی کیا ہے انہیں کبھی بھی جو ہے وہ قطعی طور پہ بخشا نہیں جائے گا، ان کے اوپر سنگیان ہونا چاہیے، کارروائی ہونی چاہیے، اور ایسے اپرادھیوں کو جو ہے وہ جیل کی سلاخوں میں ڈالنا چاہیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسے اپرادھیوں کو جیل کی سزا ملے، اس ویڈیو کو اتنا شیئر کریں تاکہ یہ ویڈیو جو ہے یہ ہر گھر تک پہنچے، اور مزید لیفٹیننٹ گورنر صاحب تک بھی پہنچے، اور جموں کشمیر کے اندر اگر اس نوجوان کو کوئی بھی پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کرے تو یہ محسوس ہونا چاہیے اس کو کہ اس کو پروٹیکٹ کرنے سے پہلے اس نے قانون سے ڈیل کرنی ہے۔ تو زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ ہر گھر تک یہ ویڈیو پہنچے، اور مکمل طور پہ جو ہے وہ ہر عام انسان کو اس کی اطلاع پتہ چلے، کیونکہ بڑے دکھ اور افسوس کی بات ہے، انسانیت کو شرمسار کرنے والی بات ہے۔ ہمارے ماں بہنوں کے لیے اور ہم سب لوگوں کے لیے اس پہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ اگر انسانیت کو کوئی شرمسار کرنے والی چیز ہے تو وہ یہ ہے کہ ایک اب نارمل لڑکی کو پریگننٹ کیا گیا۔ ایسے انسان کے لیے مرنا بہتر ہے جینے سے، جس نے ایک پریگننٹ کر دی ایک اب نارمل لڑکی۔ اب نارمل لڑکی کو پریگننٹ کرنا انتہائی بڑے افسوس اور بڑے دکھ کی بات ہے۔ تو دوستو، آپ کی کیا رائے رہتی ہے؟ آپ بھی اس پہ ضرور بتائیں۔